सर आप तसव्वुर करें कि शजर जो है आपसे मोबाइल छीनने आ गए हैं, तो आप लियारी की जुबान में कैसे उनको रोकेंगे? चे कनगे वाजा माती संगतो मायदा निश्तगो मायदा कार कनगो तो मनी कर रहा चे मोबाइल जीरगे। आमीन। समझ आया? मैंने कहा है कि भाई क्या कर रहा है भाई, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ और आप मुझसे मोबाइल छीन रहे। वाह, कैसी जी थी? माइला मोबाइल देने पड़ेगा। फिर तो मेरे को भी आता है भाईजान, हमसे अगर तुम ये वाला जुबान इस्तेमाल करेगा टेबल वेबल तेरे सर पे मारेगा। आटा माटी सटक ली रे बाबा। आटा मारी सटकली उधर की है, अच्छा। इधर का है, दिमाग खराब नहीं करो, उठा के बाहर फेंकेगा तेरे। मैं अद्धी उधर दी सीखी है, इधर दी उधर दी ऐसे नहीं चल दी, अच्छा। ऐसे चल दी इधर दी। अगर तुमने हमारा दिमाग खराब किया, हमसे उल्टा बात किया, इस टेबल कुर्सी के साथ तेरे को उठा के बाहर फेंकेगा। वाह, कितना भारी हो, आप मुझे उठा लो, बड़ी बात है बाबा। बारी बारी काम नहीं होता, दिमाग घूमता है ना आदमी का, फिर आदमी हल्का भारी नहीं देगा। तो समझाओ यार, मेरा दिमाग खराब। वाह यार। अच्छा ये लैंग्वेज है, ये कोई वो नहीं है कि हम ये हर इलाके की हर जुबान की एक होती है और ये ब्यूटी है। अब तो फिल्म में, ड्रामों में कल्चर ही तो वही कल्चर निकल के आता है, जुबान का जिसमें बहुत ताकत होती है। हमने इसको एंटरटेनमेंट के उसमें। हाँ हाँ, नहीं कोई तो बड़ी खूबसूरत जुबान है। इतने आपने टोन, टेम्पोज और डायलेक्ट्स जो हैं वो इस्तेमाल किए होंगे मुख्तलिफ तरह के अब तक अपनी अदाकारी में। आप देखिए अभी जब आप परफॉर्म कर रहे थे तो मैंने देखा कि 3 जुबानें आपने कैसे मिक्स की हैं ना, पता ही नहीं लगा। और तीनों जुबानें जब आप बोल रहे थे ऐसा लग रहा था कि उसी का माहिर जो है वो बोल रहा है। सर ये मुझे लगता है कि हमारे शहर की, हमारे शहर कराची की खूबसूरती है कि आप अगर वहाँ पर रह रहे हैं और आपका ताल्लुक कहीं से भी है, तो मुझे लगता है थोड़े अरसे बाद आप उस शहर के रंग में रंग जाते हैं। जैसे मुझ पे, मेरी पर्सनैलिटी में मेरे शहर का बहुत ज़्यादा रंग है और ये जितनी भी आपने चीज़ें देखी ये उस शहर की वजह से। और वो जो आपने पूछा है कैरेक्टर के, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि मैं एक्सेंट की तरफ ना जाऊँ, ठीक है। क्योंकि एक्सेंट जो है ना वो मुझे लगता है ख़राब हो जाता है। जैसे हमने बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स देखी हैं जो अरबिक उस पर बैकग्राउंड पे बनी है, तो उसमें तो एक्सेंट वैक्सेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो और हमारी रिसर्च भी ज़्यादा नहीं होती, हमारी वर्कशॉप या रिहर्सल ज़्यादा नहीं होती, तो हम उसको ख़राब कर देते। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसी बात है तो वो आसान और सीधे तरीके से बयान हो जाए। अगर जिसमें ख़ास कमांड है, आपको स्पेशली कोई उस पर है कमांड, तो फिर उस पर थोड़ा सा आप काम कर लें। अब और ये जो हमारे आर्टिस्ट होते हैं जो मिमिक करते हैं या मज़ाहिया अदाकारी करते हैं, इनको मैं बहुत नंबर देता हूँ कि अगर किसी की अदाकारी करना या मिमिक करना ये बहुत बड़ा आर्ट है। और यहाँ पे इसको हम लोग कॉमेडी के ज़मरे में लेते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई शक नहीं। सलीम, हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, और अगर हमारे अभी जो इब्तिदा का पीटीवी के ज़माने का जो काम था, अभी जो आपने बात की, बड़ी अहम बात की कि रिहर्सल्स नहीं है, टाइम नहीं है, तो लाज़मी बात है आपने एक टोन बनाई है, अच्छा वक्त ही नहीं है, तो अगली बार जब आप जाएंगे तो पता लगेगा जंप आ गया, जब वो जुड़ेगा तो पता लगेगा कि एक बार किसी और तरह बोल रहा है अगले सीन में। सर ये मेरे साथ हुआ है। हमने प्ले किया इंटीरियर सिंध में, हैदराबाद में, मैं और अदनान जिलानी हमने अदाकारी की और हम सिंधी एक्सेंट पकड़ा हुआ था क्योंकि हैदराबाद में थे, वो शुरू का दिन थे। हमने अदाकारी कर ली, अपने फ़न अदाकारी के बड़े बड़े जौहर दिखाए दोनों ने, और उसके बाद वो प्ले कोई 6-8 महीने बाद अब उसकी शूटिंग कराची में होनी थी। भूल गए टाइमलेस दिखाया था कि हम पहले जवानी में थे, अब इधर आ। और आप यकीन करें हम चल पड़े उर्दू में, दोनों किए जा रहे हैं। 2-3 दिन काम के बाद डायरेक्टर बोलता है ये तो सिंधी एक्सेंट था। मैं क्या, अब वो शहर आ गए, अब वक्त गुजर गया, अब हम उर्दू और तो कोई रास्ता नहीं है। ये वाली चीजें होती हैं। ये टीवी के वो है ना। यस, तो सलीम आप देखिए पूरी दुनिया में देखें ना, जब हम टोन बनाते हैं लाइव, उसकी पिच भी सेट होती है ना, तो आर्टिस्ट ये देखते हैं अच्छा इसकी पिच ऊपर है, इसकी नीचे है, को धीरे, जैसे लाइक गॉडफादर का जो बड़ा तारीखी वो है, वो कितना उसको मेलो में ले गए थे ना, कितना नीचे। मार्लन ब्रांडो का जो कैरेक्टर था, जी अभी सुबह देख के आए, कितना कूल है, काम है, और उसको उसने आवाज में मुंतकिल किया है। और आप ये देखें कि उस कैरेक्टर पे
पिछले जब से वो बनी हुई है 70s की है जी। अब तक मुझे लगता है उस कैरेक्टर को तोड़ मड़ोड़ के जी, पाकिस्तान जी, इंडिया उसी को, में हाँ, yes। घुमा घुमा के उस कैरेक्टर को लाते हैं और वो जो कैरेक्टर बनते हैं उनमें भी आपको मजा आता हाँ, है। उनमें चाहे वो मजा आता है। सरकार का अमिताभ वाला Yes, yes, कैरेक्टर हो, yes। विधाता का अनिल कपूर का कैरेक्टर हो, इवन हमारे कंपनी यहाँ में पे- अजय वाला भी जो है वो कहीं ना कहीं उसका शेड हाँ वही है 100% वही है। Yes, वो yes। बस अपने हिसाब से उसको हाँ, मोल्ड कर localize किया हुआ हमारा उसको। अंदाता का कैरेक्टर था हाँ, ये जैसे- और इसी तरह से जो बॉडी लैंग्वेज है हर शख्स की बॉडी का एक खास तरह का बिहेवियर होता है ना, अपीयरेंस का भी एक बिहेवियर है। अच्छा वो भी हम नहीं कर पाते, छोटी छोटी बारीक बारीक चीजें जो है ना, और नहीं उससे कर पाते। कितना आप मिस करते हो कि अच्छा यार काश वक्त होता, काश इस रोल को मैं ऐसे करता। होता ना कि आप अपने फन को, आप जैसा आदमी जिसकी स्ट्रेंथ थी अपने फन में बेहतरी पैदा करना, अपने फन की डेप्थ आपकी स्ट्रेंथ है ना, उसकी डेप्थ में जाना। Yes। और उसमें कभी कभी आपको लगता है कि यार काश मेरे पास भी वक्त हो तो मैं थोड़ा सा जरा कॉन्टिन्यूटी बनाऊं, को बालों की, को हाथों की, को टांगों की, यू नो, वो उस वक्त चेहरे बहुत की। वो अगर मैंने आपसे पहले जो सबसे पहले बात की थी ना, वो स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है। हमने एक फिल्म की थी लाल कबूतर, कमाल खान उसके डायरेक्टर थे, तो यकीनन कम लोगों ने देखी होगी क्योंकि हमारी फिल्म कम लोग देखते हैं। उसमें एक गेटअप किया था मैंने यहाँ पर ना वो लगवाए थे एक्स्ट्रा दांत निकाल के हाँ, ये देखो। बार, और उसमें फिर मेरा बोलने का अंदाज बदल जाएगा। बिल्कुल ही चेंज हो गया था। मुझे आर्टिफिशियल नहीं बनाना पड़ा था, हाँ। मेरे एक्स्ट्रा दांत लगे जी, जी, जी। और वो ऐसे ऐसे करके बोला, और वो उस कैरेक्टर में बहुत मजा आया था मुझे। कैरेक्टर बनाने में, मेहनत करने में, डायरेक्टर का इनपुट था सारा। मैंने अगर जाना था तो मैंने तो वो ऐसी ही अदाकारी कर ली, उन्होंने बोला नहीं हम इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करें, तो वो लग के गेटअप चेंज होके शक्ल डिफरेंट हो गई। खुद भी मजा आता है ना। खुद भी मुझे मजा आया। वाह वाह, क्या मेरे कहने को तो बाहर नहीं। नहीं यार, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ अगर इतना संजीदा, इतना डेडिकेटेड आर्टिस्ट है और इतनी मेहनत से काम करता है, इतनी बारीकी से काम करता है और अदाकारी से अपना इम्पैक्ट छोड़ता है, तो हमें उसका एतराफ़ करना चाहिए और जो उनका हक है वो उन्हें देना चाहिए। जी रिदा, अच्छा ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨਾ ਗੋਡਫਾਦਰ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, तुम्हें पता है एल पचिनो मेरी पिछली गली में रहते। मैं आपको सच्ची बताऊं तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि बहुत कुछ याद आ रहा है मुझे भाई। हाँ, हर चीज में दम निकले। ये ले वाह। पाँव धोने के हेलो गुल्लक, वाह। अब इसको गुल्लक कहते हैं, हमारे जमाने में इसको गल्ला कहते हैं। गल्ला कहते हैं। बस ये बहुत है। नहीं सर, और भी कुछ चाहें तो नहीं ये खाली है, भरा भी हो सकता है। आज भी खाली है सर ये। जी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जिससे मैं रिलेट कर रहा था, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो एक तो आपको एजुकेट करते थे आपके पेरेंट्स कि आपको पैसे जमा करने की आदत होनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो चाहिए, कैसे, ठीक है, और फिर गल्ला खरीद के दे देते थे, और शुरू के दिनों में हम इसमें डाल भी देते थे कोई 4 आने 8 आने 1 रुपया, समझ आ रहा है ना। और उसके बाद हम समझते थे कि हिला हिला के देखते थे कि भर गया होगा, भर गया होगा, अंदाज़न कितने होंगे। वजन बढ़ जाता था, और फिर एक तकरीब होती थी गल्ला तोड़ने हाँ। की, भाइयों की, बहनों की, जी अब गल्ला तोड़ेंगे, किसके कितने पैसे निकलेंगे। तो मैं आपको कसम खा के बता रहा हूँ कि हमेशा मेरे पैसे कम होते थे। उसकी एक वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं ना वो तिनके से। पिन लेके उस हाँ, बॉल पिन, डाल के बॉल पिन। निकाल लेता था, या सिक्के होते थे तो ऐसे करके उसको निकाल लेता था। बचपन से विलन